स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 4th क्लास की लर्निंग साइंस आर्या पब्लिशिंग कंपनी की बुक का फर्स्ट चैप्टर हाउ प्लांट्स मेक फूड ये करवाने जा रही हूँ। हाउ प्लांट्स मेक फूड, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पार्ट्स ऑफ अ लीव्स के पार्ट के बारे में जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, कि जो हमारा पौधों से भोजन बनाने का प्रोसेस है, या पौधों से ह्यूमन बींग से जो ह्यूमन बींग्स जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो पौधे कैसे लेते हैं, ये सारा प्रोसेस आज हम बताएंगे। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कि किस तरह प्लांट्स और एनिमल्स सब एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ठीक है, आज हम आपको ये बताने जा रही हूँ। प्लांट मेक देयर ओन फूड with the help of air, water and sunlight. We depend on plants for our food. हम plants पर डिपेंड रहते हैं हमारे फूड के लिए। Food for plant is made in the leaves. Leaves are called the food factory or the kitchen of the plant. Leaves को kitchen of the plant भी कहा जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें भोजन मिलता है। और बहुत से पत्ते वाली सब्जियां जैसे साग, पालक, मेथी, ये सब हम खाते हैं और किचन में इनका बहुत यूज़ किया जाता है। अब है पार्ट्स ऑफ लीफ। अब लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज़ फ्लैट एंड ब्रॉड इज़ कॉल्ड, जो लीफ का फ्लैट पोर्शन होता है और वो ब्रॉड भी होता है, उसे कहते हैं लेमिना और लीफ ब्लेड। द लाइन्स रन थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब, जो एक लाइन जाती है ये लीफ के मिड में से, सेंटर में से, तो उसे हम कहते हैं मिडरिब। वह अब जैसे आप लीफ को पास से देखते हैं तो आपको ये दिखता है उसमें से स्मॉल ट्यूब्स निकलती हैं जिसे वेन्स कहते हैं। दैट कमिंग आउट फ्रॉम द मिडरिब, ये मिडरिब में से आ रही हैं। ये देखा, क्लोज से देखते हैं हम। ये जो लीफ में जो मिडरिब है, मिडरिब में से स्मॉल ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, ये इन्हें वेन्स कहते हैं। कमिंग आउट फ्रॉम द मिडरिब, जो मिडरिब में से आ रही हैं, ठीक है। व्हेन यू लुक क्लोजली एट द लीफ, जब हम आप पास से लीफ को देखते हैं तो आपको स्मॉल पतली पतली सी ट्यूब्स दिखाई देंगी, उन्हें वेन्स कहते हैं। दैट कमिंग आउट फ्रॉम द मिडरिब। द मेन फंक्शन ऑफ द वेन्स में, अब वेन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? इज़ टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मेन फंक्शन ये होता है कि अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाई लीव्स आर ग्रीन इन कलर, तो ये हम बता सकते हैं मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल पिगमेंट called chlorophyll. अब on the bottom side of the leaf they are tiny openings. They help the leaves in gaseous exchange. जो they are called stomata. Leaves के ऊपर एक tiny openings होती हैं, छोटे छोटे pores होते हैं, small pores, ठीक है। इन्हें ये हेल्प करते हैं gaseous exchange में, इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। और स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग लीव, प्लांट में से एक्सेस वाटर जो होता है, रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स में से एक्सेस वाटर को रिमूव करता है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा लीफ, पार्ट्स ऑफ द लीफ। लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं, लैमिना, मिडरिप, वेन्स। और हमें ये भी इसमें पता चला कि लीव्स ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, ठीक है। और ये भी पता चला कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा होता है लीव्स के ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प क्या करता है? हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स। ओके, अब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो ये फोटोसिंथेसिस वर्ड बना है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुट टुगेदर। अब पुट टुगेदर, ठीक है। द लीव्स ऑफ अ प्लांट पुट टुगेदर वाटर फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड लाइट फ्रॉम द सन टू मेक फूड बनाने के लिए यूज करते हैं। अब वाटर क्या करता है? वाटर मूव्स अप फ्रॉम द रूट से मूव्स करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम के थ्रू वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में चला जाता है। दिस वाटर, और ये वाटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द एंटायर लीफ। सभी लीव्स में किसके थ्रू जाता है? वेन्स के थ्रू, ठीक है। वाटर जैसे जैसे मूव करेगा स्टेम, रूट से वो स्टेम में आएगा, स्टेम से अदर पार्ट्स में जाएगा, और इसी तरह वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे प्लांट में और थ्रू वेन्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर enters the leaves through the stomata. Leaves uses this carbon dioxide to make food. अब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स लीव्स थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। लीव्स स्टोमेटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के थ्रू आती है, एंटर करती है। लीव्स यूज़ करती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को टू मेक फूड बनाने के लिए लीव्स यूज़ करती है, ठीक है। अब आएगा सनलाइट। सनलाइट अब जो है लैमिना पर, लीफ के जो लैमिना होता है, लैमिना पता है ना, फ्लैट और ब्रॉड सरफेस ऑफ द लीफ। सनलाइट फॉल्स ऑन द लैमिना ऑफ अ लीफ। लीफ के ऊपर सनलाइट गिरती है तो क्या करता है? क्लोरोफिल ट्रैप्स दिस लाइट टू मेक एनर्जी। अब जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल की हेल्प से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। इट इज़ अ स्पेशल पिगमेंट, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ट्रैप करता है उस लाइट को, किस लिए? टू मेक एनर्जी। और दिस एनर्जी टुगेदर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेक शुगर। और ये जो एनर्जी थी ना, ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर शुगर बनाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेक शुगर विच इज़ फूड फॉर द प्लांट, जो प्लांट का फूड होता है। अब ये फूड क्या करता है? दिस फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द वेन्स। अब ये जो फूड बना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू, ठीक है। अब प्लांट यूजेस दिस फूड। अब प्लांट इस फूड को यूज़ किस लिए करती हैं? ग्रो करने के लिए, अपने डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, एंड मेक फ्लावर, फ्रूट एंड सीड बनाने के लिए, एंड मेक फ्लावर, फ्रूट एंड सीड बनाने के लिए। अब सम ऑफ दिस फूड इज स्टोर्ड इन द फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स, रूट्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और ये सारा फूड स्टोर कहाँ होता है? फ्रूट्स में, सीड्स, लीव्स में, रूट्स and the stem of the plant in the form of starch. We eat the sugar and starch stored in these parts of the plant. अब वही शुगर और स्टार्च
जो प्लांट में स्टोर होता है वो हम खाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोसेस ऑफ मेकिंग किस तरह से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं ये बताया गया है। अब इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, ठीक है ना। टू शो सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है। इसे हम एक्टिविटी के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपके एक अलग वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। और साथ ही में टू शो दैट लीव्स कंटेन स्टार्च, इसकी भी एक वीडियो मैं आपको समझाने के लिए एज अ एग्जाम्पल के थ्रू वो बता दूँगी। उसके बाद आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड है, निर्भर है। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड। अब किस तरह से देखो, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं व्हेन दे मेक फूड। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग इस ऑक्सीजन को कैसे यूज करते हैं, टू ब्रीथ। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, अब कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग रिलीज करते हैं, इज यूज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड, ठीक है। अब ये जिस तरह से ये डायग्राम है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं। इसी तरह ये बैलेंस इन नेचर, फूड चेन कुछ भी कह सकते हैं, इस तरह से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये फूड बनाया जाता है। इन फूड चेन हर्बीवर्स एनिमल्स जो होते हैं गेट एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स एंड प्लांट्स। हर्बीवर्स ग्रीन चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स लीफ और प्लांट्स खाते हैं, तो हर्बीवर गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स। कार्निवर्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं, तो दे गेट एनर्जी बाय ईटिंग अदर एनिमल्स। दस एनिमल एंड प्लांट बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर, दिस इज कॉल्ड बैलेंस इन नेचर, इसे बैलेंस इन नेचर भी कहेंगे। अगर सपोज करो कि ये बैलेंस इन नेचर जो है अगर डिस्टर्ब हो जाए, इफ़ इधर प्लांट्स और एनिमल रिड्यूस और इंक्रीज इन लार्ज नंबर, तो क्या होगा, सारा ये जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ या किसी ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, ठीक है ना, या एनिमल ज़्यादा हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स कम हो जाएंगे, या ग्रीन प्लांट्स कम हो जाएंगे, कुछ भी। अगर इनमें से कुछ भी सिस्टम बिगड़ गया तो हमारा बैलेंस इन नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। वी नीड इसलिए कि हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू लुक आफ्टर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टू मेंटेन द बैलेंस। इसलिए हमें प्लांट्स भी ग्रो करने चाहिए, एनिमल्स की टेक केयर भी करनी चाहिए, ताकि ये बैलेंस डिस्टर्ब ना हो और हमारा जो नेचर का बैलेंस है वो सिस्टम से रहे, बिल्कुल सही तरीके से रहे, और हम उस नेचर में अच्छे से रह सकें, ठीक है। अब ये हो रहा है हमारा चैप्टर फिनिश, और इसके जो है क्विक रिकैप एक बार करना चाहेंगे तो मैं करवा देती हूँ। फर्स्ट, प्लांट कैन मेक देयर फूड make their own food in their leaves. The main parts of a leaf are lamina, midrib, veins, stomata. Plants make their own food by the process of photosynthesis. The leaves of a plant put together water from the soil, ये हमने पढ़ा था ना, carbon dioxide from the air and light from the sun to make food. This food is disturbed to the different parts of the plant, and the sum of this food is stored as starch in the different parts of the plant. The plants and animal depend on each other for food. This is called balance in nature. अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी इजी। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है
तो इसकी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको चैप्टर में ही मिल जाएंगे और ये चैप्टर बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर इसकी एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर विद मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।